आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ लूका के सुसमाचार की पुस्तक निकालिए, उसका 16 अध्याय और उसकी 26 आयत। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत लाजर के और धनी व्यक्ति के बारे में बताया है। धनी व्यक्ति का कोई भी नाम नहीं है, लेकिन इन दोनों के विषय में हम देखते हैं वचन में कि धनी व्यक्ति जो था उसका जीवन बहुत ही सुख विलास से वो रहता था, और उसके जीवन में कोई भी प्रार्थना, कोई भी आराधना नहीं थी। लेकिन गरीब लाजर के बारे में हम देखते हैं कि गरीब लाजर जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी था, पीड़ा में था, लेकिन उसका जीवन प्रार्थना में जीवन था। वो परमेश्वर के साथ उसकी संगति में जुड़ा रहता था। लेकिन जब इन दोनों की व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और गरीब लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, लेकिन जब धनी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वो नरक में डाला गया। और जब नरक में उस धनी व्यक्ति ने आंखें खोली, तब उसने दूर से आंखें उठाकर देखा और लाजर को अब्राहम पिता की गोद में देखा। तो उसने अब्राहम पिता से कहा कि हे पिता अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज, ताकि मैं इस बहुत ज्यादा पीड़ा में पड़ा हूं, वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरे जीव के ऊपर लगाए, क्योंकि मैं इस जगह पर बहुत ही ज्यादा तड़प रहा हूं। लेकिन अब्राहम ने उस धनी व्यक्ति से कहा कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक बहुत ही भारी गड्ढा है, जो कि ना इस ओर से तुम्हारे पास कोई आ सकता है और ना तुम्हारी ओर से हमारे पास कोई आ सकता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को प्रभु के वचनों के अनुसार बिताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि लाजर का जीवन बहुत ही ज्यादा दुख पीड़ा वाला जीवन था। उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा वो दुखी था अपने जीवन में, लेकिन वो प्रभु के पास स्वर्ग में पहुंचाया गया। लेकिन धनी व्यक्ति के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि उसका जीवन, उसने बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में सुख को भोगा और बहुत ही ज्यादा उसने विश्राम किया, और उसके जीवन में कोई भी प्रार्थना आराधना नहीं थी। उसके जीवन में कोई भी परमेश्वर के साथ संगति नहीं थी। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें भी इस समय अपने कामों को देखना होगा कि हम किस प्रकार के काम कर रहे हैं, क्योंकि जब समय निकल गया तो जो व्यक्ति नरक में जाएगा वो नरक में ही रहेगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, और जो व्यक्ति स्वर्ग में गया है वो नरक में नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये समय हमें दिया गया है कि हम अपने कामों की ओर देखें। क्या हमारे काम परमेश्वर की दृष्टि में भले हैं या बुरे हैं? अगर बुरे हैं तो हमें उन कामों को बदलना होगा, अपने जीवन से दूर करना होगा हर एक बुराई को, हर एक पाप को। और आप चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, तो आप अपने और दृष्टि लगाएं कि मेरे काम कैसे हैं, क्या मेरे काम स्वर्ग में जाने के हैं। और अगर आपके जीवन में स्वर्ग के जाने वाले काम नहीं है तो आप अपने जीवन को बदल दीजिए। आप अपने जीवन से सारे पापों को, सारी बुराई को दूर करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसे कि आप देखते हैं कि लाजर के जीवन में बहुत ज्यादा बीमारी थी, दुख थी, पीड़ा थी, लेकिन उसका जीवन प्रार्थना में जीवन था। उसने बहुत ज्यादा इस संसार में दुख को भोगा, लेकिन उसने उस दुख पीड़ा में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, चाहे हमारे जीवन में दुख आए, परेशानी आए, ये बीमारियां, ये दुख, ये दूर हो जाएंगे, लेकिन हमारी परमेश्वर के साथ संगति जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। हमें उस रिश्ते को मजबूत बनाना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाएं, परमेश्वर के पास जाएं, तो आज आप अपने जीवन की ओर देखिए। और अगर आपके काम बुरे हैं तो आप अपने कामों को बदल दीजिए, पापों से पश्चाताप करें, बुराई को दूर करें
और अच्छे काम करें, भले काम करें, परमेश्वर की संगति में रहें, प्रार्थना करें, आराधना करें और अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत करें, ताकि आप नरक में न जाने पाए बल्कि स्वर्ग में जाने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये समय हमें दिया गया है, हम इस जीते जी ही अपने कामों को बदल सकते हैं, और जब समय निकल गया तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।